भक्तों को राधे राधे। जब कभी किसी महिला के साथ अत्याचार होता है या जब किसी निर्दोष की हत्या होती है, लूटपाट होता है, तब कोई भी भगवान को पीड़ित व्यक्ति को बचाने नहीं आते। इसी कारण से कई लोग का भगवान पर विश्वास उठ जाता है और वो नास्तिक बन जाते हैं। मगर आपको जानना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। जब कृष्ण ने द्रौपदी को बचाया था तो आज की नारी को क्यों नहीं। कृष्ण ने बार बार किसी की इज्जत नहीं बचाई। ये संदेश है कि भगवान हर किसी को और हर बार नहीं बचा सकता। वास्तव में आज के लोग के मुकाबले पहले के युग में लोग बहुत मजबूत थे तथा उनकी धारणा भी उतनी ही प्रचंड थी। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें लड़ने की ताकत देता हूँ, लड़ना तुम्हें खुद ही सीखना होगा। मैं चाहता तो तुम्हें क्या, इस पूरी दुनिया के हर व्यक्ति को जीवन भर मुसीबत से बचाता रहूं। पर क्या इसमें तुम्हारी हालत, क्या तुम इससे अपनी इस हालात से लड़ने के लिए खुद मजबूत बन पाओगे? क्या इसमें तुम्हें वीरता आएगी? अपनी बुरे हालात से टक्कर देने के लिए तुम्हें खुद को ताकतवर बनाना होगा। मुझ पर रख के विश्वास तुम्हें लड़ने की केवल प्रेरणा है। यही कारण से कोई भी देवी देवता किसी को बचाने नहीं आते। कर्म की साजिश। भोज के लिए एक व्यक्ति ने एक बार बकरी की बलि चढ़ाने की तैयारी आरंभ की। उसके बेटे बकरी को नदी में स्नान कराने ले गए। नहाने के समय बकरी एक बड़ी जोर से हंसने लगी, फिर दुखी के आंसू बहने लगे। उसके विचित्र व्यवहार से चकित होकर बेटे ने उससे जब ऐसे करने का कारण जानना चाहा तो बकरी ने कहा कि कारण वह उनके पिता के सामने ही बताएंगे। व्यक्ति के सामने बकरी ने यह बताया कि उसने भी एक बार एक बकरी की बलि चढ़ाई थी, जिसकी सजा वह आज तक पा रही है। तब से 4 से मृत जन्म में उसका गला कट चुका है और अब उसका गला कटने की अंतिम बारी है। इस बार उसे एक बुरे कर्म का अंतिम दंड भुगतना था, इसलिए वह प्रसन्न होकर हंस रही थी, किंतु वह दुखी हो रही थी, इसलिए रो रही थी कि अगली बार से तुम्हारा भी सिर 500 बार कटे जाएगा। व्यक्ति ने उसकी बात को गंभीरता से ली और उसके बलि की योजना स्थगित कर दी तथा अपने बेटे से उसे पूर्ण संरक्षण आज्ञा दी। किंतु बकरी ने व्यक्ति से कहा कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी संरक्षण उसके कर्म के पाप को नष्ट नहीं कर सकता। कोई भी प्राणी अपने कर्म से मुक्त नहीं हो सकता। जब बेटा उस बकरी को लेकर उसे उचित स्थान पर पहुंचाने जा रहा था, तभी रास्ते में किसान एक पेड़ के शाखा पर नन्ही पत्ती को देखकर जो ही बकरी ने अपना सिर ऊपर किया, तभी एक वज्रपात हुआ और पेड़ के ऊपर पहाड़ पर स्थित एक बड़ी चट्टान के कई टुकड़े छिटकर एक बड़ा टुकड़ा उस बकरी के सिर पर इतनी जोर से आ गिरा कि पलक झपकते ही